यूक्रेन को अरबों डॉलर देने की तैयारी चल रही है। और यूक्रेन को अरबों डॉलर क्यों दिए जा रहे हैं? अरबों डॉलर इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे कि रशिया के साथ उस जंग को वो आगे बढ़ा सके। जहां एक तरफ बातें हो रही थी कि पीस डील हो जाएगी दोनों के बीच में और यूक्रेन जो युद्ध है 3 साल से वो रुक जाएगा, लेकिन अब क्या? अब तो उल्टा ही होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए जा रहे हैं और कौन दे रहा है? ये यूरोपियन यूनियन के बड़े लीडर्स दे रहे हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं की आज एक अहम मीटिंग हुई है। रशिया अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वेस्टर्न कंट्रीज से अब मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि खुलकर मदद करें हमारी। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देने पर विचार करने के लिए यूरोपीय संघ की गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में रूस की जब्त संपत्ति को भी यूक्रेन को देने पर विचार किया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को अगले साल भी जारी रखने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही ट्रंप के उस दावे पर भी तंज कसा। रूस युद्ध रोकना चाहता है। यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को एक अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और सैन्य सहायता देने पर सहमति बन सकती है। यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद अगले 2 साल तक यूक्रेन युद्ध को बढ़ाकर रखेगी। अगर इतना पैसा यूक्रेन को मिल गया तो यूरोपीय संघ की बैठक में अप्रवासन, यूरोपीय संघ की नीति, व्यापार और अव्यवस्था पर भी चर्चा होगी, लेकिन यूक्रेन को फंडिंग देने का मुद्दा सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से मदद देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि आज हमें फिर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मॉस्को अगले साल भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा है। ये संकेत सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे सहयोगी देशों के लिए भी हैं। वे भी इसे देखें और न सिर्फ देखें बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दें। खासकर अमेरिका जो अक्सर कहता है कि रूस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। जेलेंस्की का दावा क्या है? रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अमेरिका दावा करता है कि रूस युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल उलट हैं। रूस की मानसिकता, रूस की मेंटालिटी को समझकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। रशिया कूटनीति को, डिप्लोमेसी को अहमियत नहीं देता, वो बस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। वो यूक्रेन की जमीन को चुराकर उसे कानूनी वैधता देना चाहता है। यूक्रेन के बाद रूस यूरोप का रुख करेगा, जहां वो यूरोप की जमीन को भी ऐतिहासिक रूप से रशिया की जमीन बता देगा। जेलेंस्की ने इसके बाद लिखा कि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद की जरूरत है। साथ ही रशिया की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। ब्रुसेल्स में एक बैठक होने वाली है। यूरोपीय संघ की प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बताया कि ये हम पर है कि हम ये तय करें कि यूक्रेन को लड़ाई में कैसे वित्तीय मदद करनी है। हम इसकी तुरंत जरूरत को समझते हैं और इसे साफ देख सकते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होने वाली मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक यूरोपीय संघ के नेता किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते तब तक चर्चा होगी, फिर चाहे इसमें कितनी ही देर क्यों न लग जाए। रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को देने पर भी विचार किया जा रहा है। कई यूरोपीय नेताओं ने कहा कि यूरोप में जब्त किए गए रशिया के 10 अरब यूरो की रकम को यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद देने में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कई यूरोपीय नेता इसके खिलाफ भी हैं। उनका यह कहना है कि इस कदम में कई खतरे हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी वार्निंग दी है कि अगर यूरोपीय देश दूसरे देशों की रकम को इस तरह से जब्त करेंगे तो इससे यूरो की क्षमता कमजोर होगी। कई यूरोपीय देशों ने आशंका जताई कि इस कदम के चलते रशिया यूरोप पर हमला भी कर सकता है। लेकिन बेल्जियम ने इस योजना का विरोध किया है। बेल्जियम की सबसे ज्यादा जब्त संपत्ति और बेल्जियम ही इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध भी कर रहा है। देखिए, बेल्जियम को डर है कि संपत्ति जब्त करने पर रशिया उस पर हमला कर सकता है। बेल्जियम का कहना है कि यूरोपीय संघ को रूस की जब्त यूक्रेन को देने के बजाय, यूक्रेन की जो जब्त संपत्ति है यूक्रेन को देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा लेकर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। बीते हफ्ते ही रशिया के सेंट्रल बैंक ने बेल्जियम के खिलाफ मॉस्को की एक अदालत में मुकदमा भी किया है। इससे रशिया और बेल्जियम के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की अहम भूमिका थी। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के रशिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साहकना ने कहा कि भारत रूस पर दबाव डाल सकता है और रूस को समझा सकता है कि उसकी यूक्रेन की आक्रामकता यूरोप के खिलाफ है। भारत रशिया को समझ सकता है कि समझा सकता है इस बात को लेकर कि वो गलत राह पर है और
रशिया और यूक्रेन के बीच में सामान्य से चले आ रहे इस युद्ध को रुकवाने में भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को अगले साल भी जारी रखने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही ट्रंप के उस दावे पर भी तंज कसा, रूस युद्ध रोकना चाहता है। यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को एक अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और सैन्य सहायता देने पर सहमति बन सकती है। यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद अगले 2 साल तक यूक्रेन युद्ध को बढ़ाकर रखेगी, अगर इतना पैसा यूक्रेन को मिल गया तो। यूरोपीय संघ की बैठक में अप्रवासन, यूरोपीय संघ की नीति, व्यापार और अव्यवस्था पर भी चर्चा होगी, लेकिन यूक्रेन को फंडिंग देने का मुद्दा सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से मदद देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि आज हमें फिर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मॉस्को अगले साल भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा है। ये संकेत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे सहयोगी देशों के लिए भी हैं। वे भी इसे देखें और न सिर्फ देखें बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दें, खासकर अमेरिका जो अक्सर कहता है कि रूस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। जेलेंस्की का दावा क्या है? रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अमेरिका दावा करता है कि रूस युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल उलट हैं। रूस की मानसिकता, रूस की मेंटालिटी को समझकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। रशिया कूटनीति को, डिप्लोमेसी को अहमियत नहीं देता, वो बस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है।